गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी एनालिसिस में आपको 3 प्रॉपर्टी बता दी गई थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी आपको बता दी गई थी। आज आप देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसमें आप जो है जीरो को ऐड कर दीजिए या जीरो में किसी उसी नंबर को ऐड कर दीजिए तो उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता। आप कोई 4/5 ले लीजिए या 3/5 ले लीजिए, उसमें जीरो को ऐड कर दीजिए या जीरो को उसमें ऐड कर दीजिए तो उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, उसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी है क्या? इफ ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर, अगर ए अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर जीरो से है, तो उसमें जो है जीरो को ऐड करने पर सच दैट ए अपॉन बी प्लस जीरो, ए अपॉन बी में जीरो को ए अपॉन बी रेशनल नंबर ऑलरेडी था, इसमें हमने जीरो को ऐड किया तो ए अपॉन बी आंसर आ गया। या जीरो को जीरो में जो है ए अपॉन बी को ऐड किया तो भी ए अपॉन बी ही आया। एडिशन ऑफ ए जीरो डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर, मतलब जीरो को ऐड करने पर रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसी को एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल देखेंगे, लेट 4/5 एक रेशनल नंबर, 4/5 एक रेशनल नंबर है। 4/5 में हमने जीरो को ऐड कर दिया या 4/5 में हमने 0/5 को ऐड कर दिया। 0/5 की वैल्यू भी 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0/5 की वैल्यू जो है 0। तो 0 को 4/5 में ऐड करिए या 4/5 में 0 को ऐड कर लीजिए तो उसकी वैल्यू 4/5 है। तो एडिटिव आइडेंटिटी होता यह है कि किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में आप कोई भी जीरो को ऐड करेंगे तो उसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बहुत डिफरेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी में हम जीरो को उसमें ऐड करते हैं तो उसके उस रेशनल नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बट जब हम एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे, एडिटिव इनवर्स में देखेंगे एडिटिव इनवर्स में हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू में जो चेंजिंग होती है। जैसे आप 1/5 लेंगे तो 1/5 का एडिटिव इनवर्स जो है -1/5 होगा। क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का जब एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जाता है, जब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए तो उसी में नेगेटिव लगा के आपको बता देना है, उसी नंबर में नेगेटिव लगाकर आपको बता देना है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स जब भी आपसे पूछा जाए तो आप यही बताएं कि उसमें माइनस लगाकर उसी नंबर को आप बता दीजिए। बस आपको लगाना क्या है? माइनस। उसका एडिशन करने के बाद जीरो आता है। एडिटिव इनवर्स में एडिशन करने के बाद जीरो आता है। बट जो है एडिटिव आइडेंटिटी में उस नंबर में जीरो को ऐड करने पर कोई चेंजिंग ना हो, जैसे पहला रेशनल नंबर जो था वही रहे। आपको ये समझ में आया होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको बता दिया है। अब एडिटिव इनवर्स हम बताए हैं, उसको राइट करा देते हैं। यहां से आप डेफिनेशन देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। इफ ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर, ए
a upon b कोई रेशनल नंबर होगा, then there exists a number exists to that the sum of a upon b and that particular number become 0. कहने का मतलब जब a upon b रेशनल नंबर होगा तो इसमें किसी ऐसे नंबर को ऐड करेंगे, किसी ऐसे नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाए, तो वही हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। जैसे देखिए एडिटिव इनवर्स आप फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 minus 5/6 minus 8/9 and minus plus and 5। आपको इन सभी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स बताना है। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 minus 5/6 minus 8/9 and 5। इसका आंसर कैसे राइट करेंगे? देखिए करना क्या है, बस अलग से प्लस है, 3/4 में प्लस है, फिर माइनस लगा देंगे। 5/6 में माइनस को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तभी तो 0 आएगा। माइनस 8/9 है तो यहाँ प्लस 8/9 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, एंड 5 का एडिटिव इनवर्स जो है -5 हो जाएगा। देखिए दी एडिटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 3/4 is 3/4 is minus 3/4 comma minus 5/6 is 5/6 minus 8/9 is 8/9 and 5 is -5। देखिए 3/4 का -3/4 हो गया। हम जब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, इसका आंसर 0 मिलेगा। जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर जो है 0 मिलेगा। अब जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी इसका आंसर जो हमको 0 मिलेगा। कहने का मतलब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि 3/4 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो 3/4 का एडिटिव इनवर्स -3/4 होता है, -5/6 का एडिटिव इनवर्स जो है 5/6 होता है, -8/9 का एडिटिव इनवर्स जो है 8/9 होता है। वैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होता है। अभी तो किसी को डाउट होगा नहीं, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखेंगे उसमें क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में देखेंगे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आप जो है देखे थे वहां कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कि a and b, a/b and x/y are a two rational number, then x/y then a/b plus x/y also be a rational number, will also be a rational number। उन दोनों को ऐड करने के बाद भी रेशनल नंबर हमको मिलता था, लेकिन यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में कि दो रेशनल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। इसमें ये कहा गया आपसे, इसमें इफ a/b and x/y be two rational number, then a/b minus x/y will also be a rational number। मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो है
एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। देखें, इफ a upon b and x upon y are two rational numbers, then a upon b minus x upon y will also be a rational number। तो भी ये वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल में लेट 3 upon 4 and 2 upon 5, 2 upon 3 are two rational numbers, two rational number। ये दो रेशनल नंबर हो गए, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वह 3 upon 4 minus 2 upon 3 equal to 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 9 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 हो जाएगा, 1 upon 12 also be a rational number। 1 upon 12 will also be a rational number। ये जो आपका आया 1 upon 12 ये भी क्या है, रेशनल नंबर। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्लियर हो गया होगा। तो आप ये देखेंगे इसका जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है उसको देखिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तो पहले आप प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़े थे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें आप ये पढ़े थे कि दो रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करने के बाद, दो रेशनल नंबर है चाहे दोनों रेशनल नंबर को ऐड करिए, पहले में दूसरे को ऐड करिए या दूसरे में पहले को ऐड करिए, तो ऐड करने के बाद जो आंसर आता था वो जो है आपका एक रेशनल नंबर होता था। वो आपका क्या होता था, एक रेशनल नंबर भी होता था और दोनों इक्वल होते थे, दोनों इक्वल होते थे। सबसे खास प्रॉपर्टी दोनों इक्वल होना चाहिए। और जब दोनों इक्वल नहीं है तो जो है प्रॉपर्टी जो है फॉलो नहीं करेगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। जबकि एडिशन में एप्लीकेबल था और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इफ a upon b and x upon y are two rational numbers, then a upon b minus x upon y is equal to x upon y minus a upon b। So commutative property is not applicable for subtraction of rational number। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करती। यहाँ देखिए, इफ a upon b and x upon y are two rational numbers, then a upon b minus x upon y does not equal to x upon y minus a upon b। So commutative property not applicable for subtraction ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। या आप जैसे 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, बट जो है 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोनों जो है इक्वल नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत जो फॉलो नहीं करती। उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। लेट a upon b, so let 3 upon 4 and 2 upon 4
R2 रेशनल नंबर, देन ये दो रेशनल नंबर हो गए तो कॉमन प्रॉपर्टी लगाइए 3/4 माइनस 2/4 इक्वल टू 2/4 माइनस 3/4। देखिए साथ करके ये डिनोमिनेटर सेम है तो किसी एक को कॉपी कर लेंगे, 3 से 2 को सेपरेट कर देंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है किसी एक को कॉपी कर लेंगे, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बट 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1/4 हो जाएगा जो इसके इक्वल नहीं है, 1/4 में -1/4 के इक्वल नहीं है इसलिए यहाँ डज नॉट का सिंबल लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी not applicable for subtraction के लिए जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं। आप देखेंगे आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो एप्लीकेबल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें 3 नंबर्स होते हैं, 3 रेशनल नंबर होते हैं, तो आप 3 रेशनल नंबर लेके देखिए कि वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपकी होती है उसमें 3 रेशनल नंबर होते हैं। तो 3 रेशनल नंबर उनको आप किसी दो को सबट्रैक्ट करने के बाद तीसरे वाले को सबट्रैक्ट करिए, या लास्ट 2 को सबट्रैक्ट करने के बाद पहले वाले को सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो है सेम नहीं आएगा। और जब आंसर सेम नहीं आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ ये कहा गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन, तो इसमें ये कहा गया है इफ A/B x P/Q एंड x/y are 3 रेशनल नंबर, then in first bracket A/B minus P/Q bracket close minus x/y equal to A/B minus in bracket P/Q minus x/y. So associative property not applicable for subtraction of rational number। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सबट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए इफ A/B P/Q एंड x/y आर 3 रेशनल नंबर, देन A/B माइनस P/Q, इन दोनों को पहले सेपरेट कर लीजिए, इसके बाद x/y को सेपरेट करिए, A/B माइनस P/Q माइनस x/y, P/Q से x/y को सेपरेट करके तब जाके A/B को सेपरेट करिए। ये प्रॉपर्टी जो है दोनों इक्वल नहीं होती, दोनों जब इक्वल नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं है। जब एप्लीकेबल नहीं है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल फॉर सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स में ये हो जाएगा 3/5 4/5 and 2
2/5 आर 3 रेशनल नंबर, आर 3 रेशनल नंबर। देन उस प्रॉपर्टी को लगाइए हम, ये हो जाएगा 3/5 माइनस 4/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 माइनस 2/5। पहले इन दोनों को सेपरेट करेंगे, इसके बाद इसको सेपरेट करिए, इन दोनों को सेपरेट करने के बाद इससे सेपरेट करिए। देखिए हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए को कॉपी कर लेंगे। 4 से 3 को सेपरेट करेंगे, 4 से 3 को सेपरेट करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर यहां हो जाएगा -2/5 इक्वल टू, यहां देखिए 3/5 कॉपी कर लेंगे, माइनस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 को कॉपी कर लेंगे, 4 से 2 को सेपरेट करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आपको 2 मिल गया 2/5। अब ऊपर देखिए ये -1/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 3/5 माइनस 2/5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए को कॉपी कर लेंगे, -1 -2 को ऐड करेंगे, -3 हो जाएगा इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए को कॉपी कर लेंगे, 3 से 2 को सेपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। 3 से 2 को सेपरेट करेंगे तो मिलेगा कितना 1। आप देखेंगे इसका एक -3/5 है और ये 1/5 है, यहाँ जो है इक्वल नहीं है। यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एप्लीकेबल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल, नॉट applicable for subtraction। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल फॉर सबट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आज वो भी देख लीजिए कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है और इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, इसके बाद एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दिया है। देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होती है उसमें किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन में जो है बात किया जाए तो सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है 0 या 0 में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है, सब्ट्रैक्शन ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं करेगी। इसमें कहा गया है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर, देयर आर नो एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। हमने जैसा देखा है कि 3/4 से जो 0 को सेपरेट करिए या 0 से 3/4 को सेपरेट करिए तो दोनों के आंसर जो है अलग अलग है, डिफरेंट। इसका आंसर 3/4 आ रहा है, इसका आंसर -3/4 आ रहा है, इसलिए दोनों जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो
आपका फॉलो नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। जब इसमें देखें इनवर्स प्रॉपर्टी में ये बताया था कि आप जो है किसी एक नंबर को एडिटिव प्रॉपर्टी उसका दूसरा नंबर जो है निगेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर जीरो आता है तो इनवर्स प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है, बट जीरो नहीं आता है तो इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तो देखेंगे यहाँ इनवर्स प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखिए एग्जाम्पल, इनवर्स ऑफ find inverse of 3/4 in subtraction। एडिशन में क्या, सब्ट्रैक्शन में कहा आपसे कि बताइए कि सब्ट्रैक्शन में जो है इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो 3/4 का जो है अगर कहा जाए तो 3/4 का एडिटिव सॉरी सब्ट्रैक्टिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो होगी वो माइनस तो लगेगा, क्योंकि 3/4 का जो इनवर्स होता है वो -3/4 होता है। तो माइनस को इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जीरो आना चाहिए, बट जीरो आता है कि नहीं आता है ये देखना। तो यहाँ हम लोग का डिनोमिनेटर सेम है, ये हो गया 4, 3 -3 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 3 + 3/4 इक्वल टू 0। 3 में 3 को ऐड किया तो 6 आ गया, /4 डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आया, और जब 0 नहीं आएगा तो आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। ये प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो गई। तो आप देखा कि सब्ट्रैक्शन में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन में आपने ये देखा कि केवल वहां जो है एक ही प्रॉपर्टी आपको मिली जो फॉलो की, और सब प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं की। तो आपने अभी भी देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी फॉलो नहीं किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी फॉलो नहीं किया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो भी फॉलो नहीं किया, और इसके बाद लास्ट में आपने इनवर्स प्रॉपर्टी देखा वो भी फॉलो नहीं किया। इसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी आपका जो फॉलो किया उसका नाम आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिया, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी से फॉलो नहीं किया। जबकि एडिशन में सभी प्रॉपर्टियां जो है फॉलो करती है, एडिशन में सभी प्रॉपर्टी जो है फॉलो करती है, और सब्ट्रैक्शन में केवल जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, बाकी कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। कम्यूटेटिव भी फॉलो करती है, एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करती है, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करती है। इसके बाद इनवर्स प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करती है। तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे एक्सरसाइज 1 आज यहाँ तक देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम उन्हीं लोगों का कराया जाएगा जिनका क्लास प्रमोशन हो गया है। और एक बात और जान लीजिए, क्लास प्रमोशन आप 8 तक करा लीजिए, और इसके पहले ये भी ध्यान देंगे कि अगर इसमें पूरी वीडियोज आपके पास अवेलेबल है, इसके पहले आप समूह से पढ़ा रहे थे, संदीप सर पढ़ा रहे थे, वहां से वीडियो अगर अपलोड हो पाती है तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो 7 की जो बुक है उसमें रेशनल नंबर का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 होगा रेशनल नंबर, क्लास 7 में, तो उसमें रेशनल नंबर को पूरा जो आप क्या करेंगे रीड कर डालेंगे, रीड करके वहां से भी आप एग्जाम दे सकते हैं, सब सेम, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी पढ़ सकते हैं, आपके पास नोटबुक भी होगा। तो हम ये समझते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम जो है आप देखो टाइप का आपका होगा।